छोड़कर चले आए वहां रहकर भी क्या करते, कोई अपना न था वहां तो वहां मरकर भी क्या करते। दोस्तों, यह है आज पहाड़ के खाली होते गांव और बाखलियों की तस्वीर, जो कि हमें बहुत डराती है और विचलित करती है। अपने पहाड़ और अपनी जड़ों से जुड़े रहने के चलते ये डर और चिंता लाजमी भी है, लेकिन आज शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और अन्य कई मूलभूत जरूरतों के अभाव में हमें न चाहते हुए भी अपनी इस पितर कुड़ी को छोड़कर महानगरों में बेतरतीब और लापरवाह जीवन बिताने पर आखिर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। जिस पेड़ की जड़ें इन पहाड़ों में पैबस्त हैं, वो आखिर दिल्ली, हल्द्वानी, खटीमा, रामनगर में हरा कैसे रह सकता है। बेशक हमारा शरीर इन कस्बों और महानगरों में हो, लेकिन हमारी आत्मा अभी भी रहती है इन पहाड़ों में, इन बाखलियों में और इन देली खोलियों में। तो दोस्तों, आज मेरी यात्रा का एक अहम पड़ाव है उत्तराखंड का लगभग खाली हो चुका एक प्यारा सा गांव, जिसका नाम है कफलेक। ये गांव उत्तराखंड के चंपावत जिले की लोहाघाट तहसील में एक दुर्गम स्थान पर बसा है और आज इस गांव में मात्र 2 से 3 परिवार ही रह गए हैं। तो आइए आप सब भी मेरे साथ उस गांव की तरफ। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। हाँ, तो आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। और मैं हूँ इस वक्त कुमाऊं के प्रथम नगर माने जाने वाले चंपावत नगर में। चंद्रवंशी राजाओं की पहली राजधानी हमारे कुमाऊं में जिन्होंने राज किया, और एक जिला मुख्यालय है ये। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेन चंपावत में। यहाँ पर आप चौड़ी सड़क देख रहे होंगे, ये लगा है किलोमीटर का बोर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहचान गए होंगे आप। तो आज की मेरी यात्रा एक खास जगह पे है, जिस गांव में भी पलायन से बिल्कुल लगभग खाली हो चुका है जो गांव। तो आज मेरा उद्देश्य है उस गांव में जाना। तो करीब सुबह का बजा है 9। उठने में थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि कल रात मेरे को एक वीडियो एडिट करनी थी, वो इस वीडियो में मैं लगा रहा, तो 12 करीब सोने में बज गए थे। तो यहाँ से मैं चलता हूँ, आधे घंटे का रास्ता मानेश्वर है, और उसके बाद पैदल भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है जाना है। मुझे गांव वालों ने बताया किसी ने, तो बाइक कहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद पैदल रास्ता लगना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ, मैं बढ़ता हूँ आगे। तो ये आ गया जी मानेश्वर स्टेशन। तो यहाँ से मुझे थोड़ा अंदर को जाना है। तो पहुँच गया मैं जहाँ से मुझे मुड़ना है। तो यह है स्टेशन मानेश्वर। तो दूसरी बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। तो ये टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे। ये देखिए गांव वालों की दूध की जो केनें हैं इस तरह से खड़ी हैं। मेरे ख्याल से गाड़ी यकीन की चली गई है। तो गांव की जो दूध का कलेक्शन है वो यहाँ पर इस तरह से आता है। जितने लोग गांव में, आसपास का काफ़ी गांव का है, मुझे लग रहा है 10-12 गांव का होगा ये। तो यहीं से फिर आगे को चला जाता है दूध। तो यही है हमारे गाँव, पहाड़ों में जो दूरस्थ गाँव है उनमें पशुपालन का जो जीवन का आधार है वो पशुपालन है। तो यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर बाइक का रास्ता है, उसके बाद वो थोड़ा सा पैदल भी है। तो चलो समय ज़्यादा ज़ाया नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे फिर आगे जाना है, पिथौरागढ़ पहुँचना है। तो सुबह का करीब बज गया है 9:45। तो 1 घंटा, आधा घंटा जाने में लग जाएगा और 2-1 घंटा गाँव में मुझे लग जाएगा। तो चलिए आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ।
थोड़ा सा पक्की रोड है, उसके बाद थोड़ा सा कच्ची है, कच्ची थोड़ा सा नहीं, कच्ची ज़्यादा है, फिर थोड़ा सा पैदल भी है। तो आज मुझे दूसरी बार इस मार्ग पर आने का मौका मिला है, सेकेंड टाइम। पिछली बार मैं खेतीगाड़ के लिए आया था, लेकिन खेतीगाड़ का जो रास्ता है वो अलग था। तो खेतीगाड़ का रास्ता मैं आपको आगे से दिखाऊंगा कहाँ से मुड़ी थी सड़क। तो मुझे निकलना है आगे को। चंपावत जनपद, खूबसूरत चंपावत जनपद, जिसे कुदरत ने अपने दोनों हाथों से खूबसूरती उपहार में दी है। तो यहाँ से मुझे नीचे को जाना है, ये पक्की रोड है, ये आगे चले गई मझेड़ा गांव तक, मझेड़ा गांव तक ये एंड हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे जाना है आगे। कहाँ जा रहे हो? कहाँ को रास्ता लगे हो? हेलो, अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? अभी टायर में उतरेंगे। ये देखो सूंघ रहे पहले। हाँ ये देखो टायर। नहीं नहीं पसंद नहीं आया, नहीं आया पसंद, चलो आगे बढ़ो। चले गए। तो वो देखिए सामने जो है खूना मलक गांव दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए, ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, ये है हमारे कुमाऊं के चंद राजाओं के मनिहार रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों का गांव। ये सामने मैं आपको थोड़ा सा और जूम करता हूँ। ये देखो आपको कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, करीब 7, 8, 9 घर हैं, और एक मस्जिद भी आपको दिखाई दे रही होगी, और नीचे एक पुरानी मस्जिद दिखाई दे रही होगी। ये देखिए यहाँ पोल के पास है, जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। तो ये करीब 550 साल पुराना गांव है, और ये मकान जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 550 से ऊपर समय उनको हो गया है। यहाँ पर 2 परिवार रहते हैं अभी। तो मैं पिछले 2 साल पहले गया था, करीब अप्रैल 2023 में। तो यहाँ का मैंने बनाया था, तो 1 मिलियन व्यू, लगभग उससे 1 मिलियन व्यू आ गए हैं। तो आप चाहो तो उसे देख सकते हैं, मैं पोस्टर लगा दे रहा हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैंने ऊपर लगा दिया है पोस्टर। तो ये वो गाँव है। तो ये भी पलायन के शिकार है, पूरा गांव इनका खाली हो गया है। 2 परिवार रहते हैं, बाकी सब लोग टनकपुर वगैरह, कोई कहाँ है आंध्र प्रदेश, कोई दुबई, कोई सऊदी, कहाँ कहाँ रहते हैं, लेकिन बस 2 ही परिवार गांव में रह गए हैं। तो ऐसा रास्ता है, ये देखिए, बिल्कुल चिकनी मिट्टी वाला रास्ता है। और थोड़ा बारिश आने पर यहाँ पर क्या हाल होता होगा, गाड़ियाँ फिसलती होंगी। तो मेरा उद्देश्य यही होता है रास्तों को दिखाने का। अदरवाइज मैं चाहता तो सीधे गांव में ही एंटर कर सकता था, लेकिन नहीं, पहले मुझे आप लोगों को ये दिखाना ज़रूर होता है कि असल में गांव वाले किस तरह के रास्ते से होकर गुजरते हैं रोजाना। रास्ता बहुत ही खराब और ख़तरनाक है। कई जगह तो मेरा बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते बचा। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डाउन था वो, पता नहीं कीचड़ हो जाता होगा तो कैसे निकलते होंगे। लेकिन अब लोग ही नहीं है यहाँ पर, तो कौन आएगा जाएगा। 2 परिवार है उस गांव में, एक परिवार नीचे खेतीगाड़ में है। तो यही बात है, क्या करें। ये देखिए किस तरह से मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ आपको ये रास्ते, ताकि आप लोगों को पता तो चले, क्योंकि मैं आसानी से इस गाँव में नहीं पहुँचा हूँ। ये देखिए रिस्क भी है इसमें, गाड़ी फिसलने का भी रिस्क है। एक हाथ से मैंने मोबाइल मैंने होल्ड किया हुआ है। ये देखिए ये वाला चला गया खेतीगाड़ को, जहाँ मैं पिछली बार गया था, और ये जाएगा जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ को। तो ये जाएगा उस गांव को। तो आगे देखते हैं कितना आगे ऐसी रोड है, उसके बाद पैदल कितना है। लेकिन रोड भी ये बड़ा खतरनाक है। तो लीजिए पहुंच गया हूं मैं उस गांव में। तो ये है कफलेक गांव। तो एक बाइक तो दिखाई दे रही है,
तो बताया था गांव वालों ने कि 2 परिवार यहाँ पर है। रास्ता बना रखा है ये, और देखता हूँ कितने घर हैं, क्या हैं, कितने खाली है। खाली तो बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे, 1-2। तो चलिए चल दिया हूँ मैं गांव की तरफ। अब पता नहीं कौन 2 परिवार हैं, और उनमें से घर में कौन मिलता है मुझे। ये सबसे पहला मकान तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये खाली। कितनी सुंदर बनावट वाला मकान है, ये दोनों खाली है। लेकिन उस मकान में कुछ कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कोई। एक पहला घर मिला है मुझे, वो भी बिल्कुल छोड़ा हुआ है। हाँ मैडम, ये किसका है, आपका है? नहीं, मुकेश लोगों का है। अच्छा, मुकेश जोशी जी हैं। नहीं, बिस्ट हैं। बिस्ट लोग हैं। हाँ। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं ये तो दिल्ली रहते हैं, वो टनकपुर रहते हैं। ये दिल्ली रहते हैं। हाँ। और वो टनकपुर रहते हैं। हाँ। तो छोड़ रखा है उन्होंने, कभी नहीं आते या कभी कभी आते हैं, बाहर से आते हैं। घर तो सब ये कांटे हाटे हो रखे हैं। हाँ, ये हाल हो रखा है घर का। कैसे क्या, कहाँ रहेंगे? तो फिर जब आते हैं, कोई कामकाज होता है तो किसके यहाँ रहते हैं फिर? तो उनके परिवार वाले हैं, उनके साथ उनके परिवार वालों के साथ रहते हैं क्या? तो आपने यहाँ पे इनके वहाँ अपना जानो, हाँ। आपने पालक है उनके वहाँ? उनके आगे में मैंने कहा मैं बाद में ठीक है, कुछ तो यूज हो रहा है। हाँ। तो आपका क्या है फिर, आप लोग क्या करते हैं, क्या है रोजगार का साधन? कुछ नहीं सर, रोजगार गायों का ही हुआ है। हस्बैंड जॉब? हस्बैंड गाड़ी है। तो कहाँ कहाँ चलते हैं? यहीं लोहाघाट चंपावत में, अगर कहीं बुकिंग मिल गई तब। शाम को घर ही आ जाते होंगे? शाम को घर ही आते हैं। चलो ठीक है, आप लोग तो रह रहे हो। बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं बच्चे? एक तो गुरुकुलम में पढ़ता है छोटा बेटा। गुरुकुलम कहाँ, लोहाघाट? नहीं, यही मानेसर में। मानेसर में गुरुकुलम। अच्छा। तो यहाँ से पैदल जाते हैं सड़क तक? हाँ, जितना मैं आया भी है। हाँ। अरे यार, छोटे बच्चे हैं? छोटा है, 3 में पढ़ता है अभी। तो किसके साथ जाते हैं? जाते समय किसी दिन पापा के साथ चले जाते हैं, और किसी दिन 3 के 3 भाई बहन साथ ही जाते हैं। और वापस छुट्टी के बाद? छुट्टी के टाइम भी, जब छोटी लड़की की छुट्टी होती है उसके बाद ही आते हैं साथ ही। तब तक बैठे रहता है। अरे, तब तक बेचारा बैठे रहता है। हाँ, ये है ना समस्या। दुकान में, किशोर की दुकान में बैठे रहता है। बैठे रहते होंगे, ये समस्या है। हाँ। तो इनका क्या नाम है? मुकेश मुकेश बिष्ट। हाँ। तो उनका घर है ये, करीब मुझे लगता है 100-110 साल पुराना जरूर होगा। लेकिन इन्होंने, रेखा बिष्ट जी ने, इन्होंने उन्हीं के परिवार में, उन्हीं के आप ही के परिवार होंगे। हाँ, तो देखिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर ये कंडाली घास की जो आप झाड़ियाँ देख रहे हैं, इसकी अब आपको लग सकता है, इसको पहाड़ में हमारे वहाँ सिसौड़ कहते हैं। तो जहाँ जिस घर में सिसौड़ इतना छत तक, इनके छज्जे तक पहुँच रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये परिवार कब से यहाँ अपने घर में नहीं आया होगा। तो फिलहाल इन्होंने यहाँ पर पशुपालन, गाय वगैरह बांध रखी है। हाँ, गुस्सा हो रहे हो? हाँ, तो इनको, चलो कोई बात नहीं। और कुछ तो एक हिस्सा तो गांव, इस घर का आबाद है। तो ये गोट है इसका, ये लकड़ियां इन्होंने बांज की लकड़ियां इकट्ठे ये कर रखी हैं जलाने के लिए। ये गोट है, देखिए गोट भी काफी अच्छा है, बड़ा है। और इसमें ये घास बिछा रखी ताकि पशुओं को ठंड ना लगे। लेकिन इन्होंने भी घर उसी शैली में बनाया है, आप देख सकते हैं। ऊपर अपना रहने के लिए और नीचे पशुओं के रहने के लिए। पहाड़ में हर जगह अपना ऊपर रहते हैं, पशु नीचे रहते हैं, ताकि पशुओं को अगर कोई परेशानी हो तो घर से फटाफट आके रात को बिरात देख सकें। और दूसरा, पशुओं की जो सांसों की गर्मी है, उससे हम लोगों को कमरा गर्म रहता है। ये पक्की बात है, ये नेचुरल चीज है। ये रहते हैं टनकपुर, ये रहते हैं दिल्ली, ये रहते हैं टनकपुर। ये वाले दोनों भाई हैं। हाँ जी, क्या हुआ? तुम रहते हो यहाँ आजकल? तुम रहते हो? तो ये जो 2 घर दिख रहे हैं, ये भी छोड़े हुए हैं। लोहाघाट में रहते हैं। तो ये सामने जो दिख रहा है आपको झाड़ियों वाला, ये लोहाघाट में रहते हैं भैरव दत्त जी। क्या क्या चाहिए तुमको? नहीं मिला? नहीं मिला?
प्यास लगी इसको। तो इनके घर के आगे भी लोगों ने अपने गाय भैंस बांध रखे हैं। कुछ नहीं रह गया है पहाड़ों, सब बस घास फूस रखने का बना रखा है, गोट गाजो घास इकट्ठा कर रखी है। और ये जो सामने है ये भैरवदत्त बिष्ट जी का है। तो ये रहते हैं लोहा घाट। अब ये कितना आ पाते होंगे, कितना आते होंगे मुझे मालूम नहीं। ये पूरा इनके घर के आगे जो है बिच्छू घास का पूरा, मतलब आप सब कल्पना कर सकते हैं, सोच लीजिए आप। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको खुद लग रहा होगा पता। एक ये सामने बिल्कुल टूटा हुआ है, इसमें तो इतने बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं, तो लगता नहीं कि 30-40 साल से इस घर में कोई आया होगा। आया क्या होगा, छत तो सब टूट चुकी है इसकी। ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, इसमें देखता हूँ आगे से क्या स्थिति है। ये भी बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, लेकिन इतना जरूर यहाँ पर पहले कोई दुकान हुआ करती होगी। ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ क्योंकि इसका जो दरवाजा है वो इसी तरह का है। इसमें दुकान होगी पक्का, मैं पूछूंगा अभी गांव वालों से, इसमें दुकान होगी। बाकी जो छत है इसकी इधर वाले की, ये सब चली जा चुकी है। तो ये अवशेष आप देख रहे होंगे उसके, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। अभी मैं पूरा गांव में गया नहीं हूँ, लेकिन शुरुआत में ही मुझे दशा और दिशा पता लग चुकी है। तो यहाँ भी कोई नहीं है, बस कोशिश करूंगा इनसे मैं लोहा घाट में जाकर के इनका नंबर ले लूंगा। अगर हो सकेगा तो, पॉसिबल हो सकेगा तो लोहा घाट में इनसे बात कर लूंगा, क्योंकि मैं जाना मुझे उसी तरफ को है, अगर मिल जाए तो। बाकी बहुत बुरा हाल है पूरे गांव में, बिल्कुल कोई बोलने चालने वाला नहीं है। देखो इतनी हालत है। केवल 3 परिवार हैं, 2 कह रहे थे कोई, 3 परिवार है यहाँ पे। और एक ने तो यहाँ पे पॉली हाउस भी बना रखा है, सब्जियां वगैरह उगाई हैं। देखता हूँ उसमें क्या है, उनसे मुलाकात करता हूँ पहले जिनका वो पॉली हाउस है। घर अच्छे दिख रहे हैं, पुराने नक्काशी वाले। नमस्कार को। तो काका छन पे काका जा रही हो यहाँ के? हाँ, लोहा घाट में भी है, चंपावत में भी है, और दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है। कभी आते हैं घर अपने? हरिद्वार भी है। हाँ आते हैं, आते जाते हैं। देवता लोग पहुँच पूजा कर जाते हैं। तो वैसे काज काम में भी आते हैं। तो काज काम में जब आते हैं तो रहते कहाँ हैं? क्यों, उनका घर है ये। नीचे जो खराब हो रखे हैं घर, वो लोग कहाँ रहते हैं? अरे जो लोग, वो लोग हमारे घर रह जाएंगे। एक 2 ही दिन तो आएंगे। हाँ, यही तो बात है। अब गांव वाले ठहरे, बिरादर ठहरे, 1-2 दिन खाना कौन नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अपना घर ठीक ठाक किया होता तो ये कोई दिक्कत नहीं आती है, अपने गर्मियों में भी आते रहने के लिए। लोगों ने वही मकान लगा लिया ना। ठीक है। तो आप लोग 3 परिवार रहते हैं? केवल 3 लोग? यहाँ 3 परिवार रहते हैं। तो आप लोगों के लिए रोड सड़क की आने जाने की बड़ी दिक्कत है। फिर क्या कर रहे हैं आप लोग, को सड़क ला ही नहीं रहे हो। कोशिश करेंगे। आप अपनी आवाज तो उठाओ, आवाज नहीं उठाओगे तो सड़क कहाँ से आएगी? अब मैं बूढ़ी 80 साल की बुढ़ी, क्या आवाज उठाऊं? तो ये बच्चे ने उठाने चाहिए। हाँ, ना? वही तो। रोड जब आ जाती तो हमारे बच्चों के लिए कितना परेशानी हो रही है। उठाएंगे तभी आएगी है? आवाज उठाएंगे तभी। हाँ, आवाज इनकी भी सुनी जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि गाँव आने वाले आप लोगों की पीढ़ियों के बाद गाँव बिल्कुल आपका खाली हो जाए, ऐसा ना हो। हाँ, गाँव खाली होना कोई अच्छी बात नहीं है ना, अच्छी बात नहीं है ना। तभी तो यहाँ जी सिर्फ सब बाहर चले गए हैं। हाँ, ये तो है। क्या क्या है, आप क्या क्या करते हैं घर में? घर में गायों का काम करते हैं, लकड़ी लाते हैं, ऐसा ही काम तो हुआ। अच्छा, घास के लिए कितना दूर है जंगल? घास से खेत है, खेतों पे जाते। खेत में ही है। अच्छा, तो बाकी और रोजगार का क्या जरिया है? और कुछ नहीं है। क्या आपके वो क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, वो भी गाड़ी चलाते हैं।
अच्छा, उनके भी गाड़ी चला जो अभी मिले थे? अच्छा, हाँ, दोनों भाई गाड़ी दोनों भाई गाड़ी लोकल में ही ना? हाँ, हाँ, तो शाम को घर आ जाते हो? बस ठीक। तो स्कूल बच्चे कहाँ जाते हैं, कॉलेज स्कूल वगैरह? बच्चे लोहाघाट है। लोहाघाट रहते हैं या डेली अप डाउन? ये डेली अप डाउन, डेली अप डाउन करना था। बात बनाने की तैयारी हो रही है। घौद की दाल बन रही है, देखो घौद की दाल रोजी जा रही है, घौद की दाल बनेगी। चलो अच्छा है। मोझड़े की जो रोड है, हमारे बच्चे वहीं गाड़ी खड़ी कर देते हैं, यहाँ से पैदल जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी पैदल जाते हैं और वो भी पैदल जाते हैं। सारी बरसात में वहाँ रखती है गाड़ी, नीचे नहीं आ सकती है। वो रोड पास कर दो ना। कभी कोई अड़चन हो, अटक बिटक कोई दिक्कत परेशानी, बीमार उसके लिए? अब यही तो अब बच्चे तो खैर चले जाते हैं, अब मैं तो यहाँ से ऊपर भी नहीं जा सकती हूँ, मैं बीमार पड़ गई, फिर मैं चल नहीं पाती हूँ, फिर क्या होगा? हाँ, समस्या तो है कि नहीं है? क्यों नहीं दिक्कत है? यहाँ गाड़ी होती तो उधर मेरे को हाथ पकड़ पकड़ के ले जाते, गाड़ी में बैठा के अस्पताल दिखा देते ना। कई बार हो गया मेरे साथ ऐसा, कितनी बीमार हो जाती हूँ मैं। अभी तो मैं ठीक ठाक हूँ जी जी, शाम को एकदम बीमार हो जाती हूँ। हाँ, अभी एज का असर भी हुआ, ठंड में ज्यादा होता होगा। हाँ, ठंड में ज्यादा होता होगा, बिगड़ जाती है हिसाब किताब। अभी ठीक हो, अभी कोई नहीं कहेगा ये बूढ़ी बीमार होगी। हाँ, बोलना भी कड़क है, हाँ, हाँ, खड़ी भी हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है। अब बीमार पड़ूंगी तो फिर हरे राम हरे कृष्ण का जाप करती हूँ। तो ये बताइए, खेती बाड़ी सब? खेती बाड़ी तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। यहाँ जानवर आता है ना, तो पहले नहीं, पहले यहाँ कैसे आलू होते थे, सोयाबीन होते थे, हाँ, धान होते थे, मंडुआ, हाँ, गौत, हाँ, मांस, सब कुछ होती थे। अब ये सुअर भी आता है और क्या कहते हैं वो भी आता है, रात में वो भी आता है, सब चढ़ जाते हैं। तो आप लोगों ने उनकी डर से बोना ही छोड़ दिया है? क्या करें फिर, पर मोल का ही ठहरा। धनिया भी नहीं रखता है तो क्या, साग सब्जी भी कुछ नहीं। कितना अच्छा पालो हुआ था, देखो ये सब दिख तो रहा है, इनका खेती सब खत्म हुआ था, खा नहीं सका। अब खाएंगे करके एक ही दिन में साफ कर गया, एक ही दिन में साफ कर गया, एक ही रात में साफ कर गया। अब क्या करेगा, क्या करे, वो बाकी सब मोल लगाना छोड़ दिया, लगाना ही छोड़ दिया। एक राई नहीं खाता है, राई और सब कुछ खाता आता है, राई इसको तो नहीं खाता है, हल्दी खाता है, सब्जी और सब सब्जी खा लेता है। पढ़ते हैं? मैं यहाँ डिग्री कॉलेज। कौन सा ईयर है? 3rd ईयर। 3 साल हो गए आपको, तीसरा साल है ये कॉलेज जाते जाते। कैसे जाते हो रोज, क्या मिलता है साधन, पैदल कहाँ तक? पैदल यहाँ से खूना और वहाँ से फिर बस वगैरह का वेट। खूना कितना पड़ेगा पैदल यहाँ? 2-2.5, 1-1.5, 2-2.5। 2-2.5 किलोमीटर चढ़ाई में है? हाँ, चढ़ाई है। खूना इधर मानेश्वर नहीं जाओगे? मानेसर से भी जाते हैं जाने के लिए, लेकिन यहाँ से लंबा है थोड़ा, तो यहाँ से शॉर्ट पड़ता है। खूना से शॉर्ट पड़ता है, खूना से आपको गाड़ी मिलेगी, आप कॉलेज जाएंगे, फिर आएंगे, फिर पैदल आपको आना है। तो कितने गांव में आप यहाँ से तो आप अकेले ही होगे? हाँ, तो अकेले ही जाते। हाँ, और वहाँ से कोई साथ नहीं मिलता? यहाँ है, कोई आते हैं, कोई नहीं आते हैं, तो चले जाते हैं। दिक्कत यही कि जंगल का रास्ता पड़ता है मेन बात तो, और गाड़ियों का थोड़ा दिक्कत रहती है। कभी बरसात वगैरह हो गई? कभी नहीं जाते। क्या चाहते हो? चाहते रोड ही है, सब यहाँ रोड का ही है। रोड तो आ जाएगी, फिर आप लोग फिर कॉलेज करके फिर चले जाओगे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा देखा जाएगा। फिर देखा जाएगा। कॉलेज करने के बाद क्या? जॉब वगैरह का ही है, जॉब वगैरह ढूंढो, फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, पान बनाती हूँ, बैठो, दाल भात बनाती हूँ, खा के जाओगे। देखो पहाड़ों में हमारे वहाँ लकड़ी में खाना बनता है, तो इस तरह से बर्तनों को पोता जाता है राख और मिट्टी से, ताकि वो बर्तन जले ना। ये जलेंगे नहीं ना, सब साफ रहेगा, सब साफ रहेगा, ऐसे पोत पात। हाँ, ये रोज का नियम होता है। हाँ, तब साफ रहता है। तो ये एक अच्छी बात है। हाँ।
तो एक ये बड़ा सुंदर सा मकान दिख रहा है, इसकी छत और इसका नक्काशी, इसका बनावट, लेकिन इसमें भी लगे हैं ताले। देखिए इसको भी ताले में रख के गए हैं यहाँ के लोग। जो खाली पड़े घर हैं उनका इस्तेमाल इन लोगों ने अपने पशुओं को बांधने के लिए और उनको उनकी देखभाल करने के लिए बना रखा है। इनको भी पानी नहीं पिलाया जा रहा। देखो ये आप ही के हैं सब। एक दूध देने वाली कितनी है इसमें? ये है, और वो जो है वो बच्ची है, इसी की है सब वो? अच्छा बढ़िया। तो ये बताइए घास घास के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है आपको? घास तो मुझे हरी कहीं दिख नहीं रही है। घास इधर को खेत है। आप ही के खेत है उन्हीं में से? अच्छा, और हरी घास आजकल पत्ते होते हैं पेड़ों में बाँच के। अच्छा, तो आप जाते पेड़ में चढ़ के? हाँ। अरे वाह, जाते हैं फिर जाना पड़ता है। तो दूध कहाँ जाता है? वही बानेश्वर? दूध खूना में डेयरी है ना। खूना में डेयरी है। ठीक ठीक ठीक। मोहन बिस्ट जी हैं। तो घर तो उनका ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है सफाई भी कर रखी है। तो कब कब आते रहते हैं वो लोग? आते रहते हैं ना। खास मौकों पे आते हैं, कभी भी मन के आ जाते हैं? कभी भी आते हैं, सब्जी लगाते हैं। अच्छा, तब सही। मोहनचंद बिस्ट जी हैं। अच्छा, ये एक ही परिवार है मोहनचंद बिस्ट जी का? 2-3 भाई हैं। अच्छा, आप ही के बिरादर हुए? आप ही के सगे बिरादर हुए? तो उनका ये जमीन में आप लोग गाय तो शाम को बांधते हो, रात को यहाँ? अच्छा, गौशाला बना रखी है। चलिए अच्छी बात है। तो ये इनके खेत हैं, आप देख पा रहे होंगे, सब बंजर हैं ये। और अम्मा बता रही थी कि एक समय इन खेतों में सब कुछ होता था, सब कुछ जो उन्होंने बताया, मडुआ, झुंगर, सोयाबीन, जो अब वो कह रहे थे सब होता था। लेकिन आज यहाँ पर एक घास का तिनका भी आपको नहीं दिख रहा होगा। हालांकि कुछ सूखी घास के लूटे आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये जो बंजर खेत हैं उनमें से काट काट के इन लोगों ने इकट्ठा कर रखा है इन लोगों को, पशुओं को खिलाने के लिए। तो चलिए, ये घर अच्छा लगा मुझे। अरे ये भाग गई, रुक 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 रुक, उसको मौका मिल गया भागने का। देखो वो कहाँ भागे तुम? आओ ऊपर आओ। दौड़ लगा दी उसने, अब वो चरने लग गई। वहां भागेगी तो नहीं ना कहीं? हाँ ठीक है। तो ये वाला घर मुझे अच्छा लग रहा है और बिल्कुल मेंटेन है, वेल मेंटेन, अप टू डेट है। और मुझे लग रहा है बाद में इन्होंने ठीक किया भी है, होगा ठीक किया भी है इन्होंने ना। हाँ, 1 से 1-1.5 साल इन्होंने ये ठीक किया है, क्योंकि उससे पहले, क्योंकि मकान की जो बेस है काफी पुराना लग रहा है, क्योंकि इन्होंने फिर छत को छा रखा है। देखो हाँ, लेकिन अच्छा किया। मोहनचंद बिस्ट जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। आपके घर के आगे मैं खड़ा हूं, अगर आपको मेरी वीडियो पहुंच रही है तो आपने जो ये घर को दोबारा छत से छा रखा है, टीन नहीं डाली आपने, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करूंगा आपको, और आपको बधाई भी दूंगा, आपकी दाद दूंगा। तो एग्जाम्पल है, आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं, टीन डाल दे रहे हैं, उससे मकान की शो खराब हो जाती है। एक अच्छी नक्काशी वाला, अच्छी बनावट वाला ये मकान है। और लेकिन ये बल्लियां, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे लग रहा है कुछ छज्जे होते होंगे पहले। ये जो बल्लियां इन्होंने मकान के साथ दे रखी हैं, इसमें इसके ऊपर कुछ ये बल्लियां वगैरह लगा करके इसको, मुझे लग रहा है एक छज्जा टाइप का बनाते होंगे, छत टाइप की बनाते होंगे इसमें। तो बता रहे हैं कि ये आते हैं और सब्जी वगैरह लगा के जाते हैं, और अपना जब भी मन किया, चंपावत रहते हैं तो जब भी मन किया आ जाते हैं सब्जी, अपने बोई सब्जी खाने के लिए। तो एक बात जान के थोड़ा सा सुखद लगा मुझे, हमेशा के लिए पलायन नहीं है। कहीं कहीं पे ऐसा है, हमेशा के लिए पलायन है, लोग छोड़ के चले गए। जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं वो हमेशा के लिए चले गए, वो शायद ही कभी आ पाए, उनकी पीढ़ियां कभी आ पाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर के आसपास रहते हैं, वो कभी कभी आ जाते हैं।
तो यहाँ पे डर लगा हुआ है, स्टैम्प पोस्ट लगी हुई है। देखता हूँ सब पानी की क्या स्थिति है। कोई स्थिति नहीं है। बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पर, ये बड़ा टब रखा हुआ है, कुछ बाल्टियाँ रखी हुई हैं, कुछ गैलन रखे हुए हैं। तो ये पानी लग रहा है मुझे रोटेशन से आता होगा, एक दिन छोड़ के आता होगा या सुबह शाम आता होगा। तो चलिए जी, एक लंबी बाखली, बहुत ही सुंदर बाखली आपको और दिखाते हैं। ये जो सामने है, रहता कोई नहीं यहाँ पर। कपड़े आपको जरूर सूखते हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये कपड़े इन्हीं लोगों के हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप थोड़ा देर तक रहती होगी और बाड़ लगा रखी है, तो उसके ऊपर इन्होंने कपड़े सुखा रखे हैं। तो चलिए देखते हैं इस घर के हालचाल को। बात तो दीवारों से ही करनी है मुझे, कोई मिलेगा नहीं बात करने के लिए, क्योंकि जो लोग गांव में हैं वो अपने अपने कामों में मस्त हैं, बिजी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत बनावट वाला ये मकान है। अब किसका है मैं पूछूंगा, लेकिन जो रास्ते में जो घास है, रास्ते में क्या ही, घर की देहली में जो घास है, उससे देख के भी लग रहा है कि मुझे लग रहा है 10, 15, 20, 25 सालों से यहाँ भी कोई नहीं आया है। लेकिन सफाई ज़रूर की हुई है, सफाई ज़रूर की हुई है, क्योंकि जो लोग घास आस रखते हैं, देखिए वो लोग ज़रूर इसमें यहाँ पर इनकी घास आस सफाई कर लेते होंगे। लेकिन ये चिलमोड़ा की घास लगी उगी हुई है, देखो बहुत ही सुंदर घर है। मेरा तो मन कर रहा है इसको बार बार देखने का। तो यहाँ पर एक मकान बीच में बना रखा है, इसमें भी ताला ही है, इसमें भी ताला ही है। लेकिन ये लोग भी कहीं रहते होंगे, कहीं दूर दराज या आसपास। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखा देता हूँ। ये हिस्सा इनका टूट चुका है, तो ये देखिए इनका कुछ मेरे ख्याल से रसोई वगैरह होता है। हाँ, ये रसोई है, ये पक्का रसोई है इनकी। और देखिए रसोई सामने जाला बना हुआ है, और अलमारी भी है, और ये भी अलमारी है, बर्तन कुछ सामान वामान रखने के लिए। वो सामने आपको एक ठेकी नज़र आ रही होगी, हाँ दही वगैरह की ठेकी है वो, देखो आपको दही की ठेकी नज़र आ रही होगी। हाँ ये रसोई है, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है। तो ये मकान बना करके जा चुके हैं, मकान उन्होंने बनाया है, और इसी घर के लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पर मकान बनाया हुआ है। और एक ये सामने दिख रहा है, देखो ये भी इतनी बेहतरीन शैली वाला मकान है। इसमें भी घास वगैरह रखने का बना रखा है इन्होंने, सब घास रखने का ही बना रखा है। चलो एक बार मैं जाता हूँ अंदर। घर में कोई है? अरे बाप रे, ये तो रास्ता ही नहीं है। ओह माय गॉड, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। देखो ये रास्ता ही सारा, ये इनका जो रास्ते वाला पाल है ये सारा उधड़ गया है। ओ भगवान। और जो सामने आपको दिख रहा है घर का अंदर, देखिए आपको बड़ा सा बांसा दिख रहा होगा, वो भी पाल गायब है। अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये आपको खाली बांसा दिखाई दे रहा होगा। इसका जो विजिबिलिटी अच्छी है इस कैमरे की, अदरवाइज ये दिखता नहीं है। वैसे मैं आपको अगर ऐसे करूंगा ना, लो मोड में लाऊंगा तो ये दिखेगा, देखो आपको नहीं दिखेगा ये। अब मैं इसको विजिबिलिटी वाले मोड में लाऊंगा तो आपको जूम में दिख जाएगा ये। तो ये बांसा है जो जिसके ऊपर हमारा पाल टिकता है, वो भी खत्म हो गया है, केवल बांसा ही बांसा रह गया, देख सकते हो आप। तो समझ लीजिए इस घर में भी कब से कितने सालों से लोग नहीं आ पाए होंगे। बस इन्हीं दीवार से मैं बात कर रहा हूँ। फिर एक पुरानी रटी रटाई लाइन में बोलता हूँ, खंडहर बयां करते हैं ये इमारत भी कभी नहीं थी। सच बात है, जब ये बनी होगी इमारत तो इसमें कितने परिवार यहाँ पर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे कुछ नहीं है, सब झाड़ झनकार है, कुछ नहीं है आगे भी। और ये इनके जंगल का रास्ता है शायद, ये इनके जंगल का रास्ता है।
आगे कुछ है क्या? आहा, मंदिर है यहाँ पर एक, किशोर बिष्ट द्वारा निर्मित। ये देखो मंदिर है यहाँ पे, छोटा सा मंदिर है। ये मंदिर किसका है पता नहीं। जय हो। ये देवी का मंदिर है। मुझे लगता है कभी कभी या रोज ये जो परिवार, 2 परिवार यहाँ पर रहते हैं, वो लोग इसमें दिया बाती करते होंगे। और लेकिन मंदिर से के अलावा यहाँ पर एक ऐसा इन्होंने बना रखा है, देखिए चूल्हे भी लगा रखे हैं। देखिए चूल्हे बना रखे हैं। कभी कभी ऐसा होता होगा मंदिर में कुछ भोग भंडारा होता होगा, तो उसके लिए यहाँ पे चूल्हे बना रखे हैं। लेकिन ये भी लग रहा है मुझे काफ़ी समय से यूज़ नहीं हुए हैं। कुछ लकड़ियाँ भी आपको रखी हुई नज़र आ रही होंगी। तो इस मंदिर में कभी कभी यही 2-3 परिवार हैं, ये लोग ही करते होंगे, भोग भंडारा वगैरह करते होंगे कभी कभी, तो उसके लिए है। तो ये अच्छा लगा। हाँ, भगवती मंदिर है ये। ये देखिए खेतों की हालत देख सकते हो। ये रास्ता है खेतों का, लेकिन खेत सारे बंजर हैं, कुछ नहीं है खेत में। मैं आगे जाके आपको एक चीज दिखाता हूं अभी। पूरा बंजर है, कुछ भी नहीं है, घास का तिनका भी नहीं है जी। क्या कहें, इससे आगे क्या है? कुछ नहीं है। ये भी बंजर खेती नजर आ रहे हैं, सब बंजर खेती है। हाँ, सारा बंजर ही है ये। बस ये है कि खेतों में उसी घास को खेतों में काट करके लूटे बना रखे हैं, उसी घास को जहाँ पर वो घास है बंजर खेतों में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपने ज़रूरत के हिसाब से ये लोग लाते होंगे वहाँ से गट्ठे बना के।
ये देखिए जामिर है, ये देखिए जामिर है, ये सब इसके ऊपर सब बिच्छू घास के उगाए हैं, कोई खाने वाला नहीं इनको। इसको जामिर कहा जाता है। ये काफ़ी गर्म होता है, इसकी तासीर जो है काफ़ी गर्म होती है। इसको बच्चों के लिए जब जाड़ों में जुकाम हो जाता है बताते हैं, इसका रस को गर्म करके इसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक घर ऊपर मोड़ में भी दिखाई दे रहे थे मुझे, तो वहाँ पर लोगों से मिलता हूँ। वो भी इसी गांव का हिस्सा ही है लेकिन थोड़ा सा दूर है। यहाँ तो कोई मिला ही नहीं, जो लोग मिले उनसे आपकी बातचीत हो गई। चलिए इनकी दुकान है वहाँ पर, इनसे वहाँ बात करेंगे। और हो सकता है कुछ लोग अगर लोहाघाट में मिल जाएं तो उनसे लोहाघाट में बात कर लेंगे, अगर मिल जाएं तो, अगर तैयार हो तो। छोटा सा गांव है, करीब 7-8 घरों का, जिसमें से 2 परिवार हैं वहां पर। एक ही बाखली में 2 परिवार हैं, बाकी सारे खाली हैं। मैं किशोर जोशी, मेरा गांव कफलेक में भी है और बहुत पुश्तैनी मकान है हमारा वहाँ, लेकिन अभी तक गांव में कोई ऐसी सुविधाएं सरकार ने नहीं दी हैं जिससे कि हमको वहाँ से सहायता मिले। और लोगों का पलायन इसलिए हो गया है वहाँ क्योंकि रोड और सड़क न होने से काफ़ी ग्रामीण लोग हमारे पलायन कर चुके हैं, जिससे हमारे पुश्तैनी गाँव आज खतरे की जद में आ गए। तो ये मालूम हो रहा है कि सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है गाँव में। जैसे ये उन्मूलन कार्य चलना चाहिए था, वैसे चला ही नहीं है। और इससे ऐसा लग रहा है कि देश में हमारी बहुत समस्याएं अभी तक गांव में बनी। आपने कितने साल पहले छोड़ दिया था घर अपना? हमारा गांव अभी हाल ही में छूटा है, करीब 10-15 साल हुए। अगर वहाँ सड़क सुविधा होती, पेयजल होती, स्वास्थ्य सुविधा होती, सरकारी स्कूल होते तो वहाँ से पलायन नहीं हो पाता। अच्छा, तो उस घर में कोई नहीं रहता? कब जा पाते हो? कभी देखने जाते हैं कि गाँव घर खाली न हो जाए कहीं। कभी कोई कामकाज होता है, हाँ, शादी ब्याह वगैरह, तो यहीं से चले जाते? यहीं से जाते, जब जिससे कि अब नहीं तो हम वहीं रहते, इसलिए इस वजह से हम नहीं जा पाते। बाकी खेती बाड़ी सब खत्म है? सब खत्म है, खेती कुछ नहीं है, न पानी की सुविधाएं हैं। हर घर जल नल आया है लेकिन उसमें भी आजकल सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन अब क्या करें, जब समस्याएं वैसे रहेगी तो फिर कैसे। तो ये आपने यहाँ पर दुकान, कब से आपकी दुकान कर रखी है? ये है करीब 20-25 साल हो जाते हैं। 20-25 साल? आपके हाँ, पिताजी बैठते थे पहले? हाँ। अच्छा, तब से अब ये चलिए, यही चलिए। हाँ, क्योंकि यहाँ सुविधा है। यहाँ सुविधा है। चलिए सर, घर मत छोड़िएगा, जाते रहिए। हाँ, जाते है ना। चलिए किशोर जी, बहुत बहुत